हेलो एवरीवन। सो गाइस, जो भी बच्चे पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था, यानी कि इसी साल की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तब भी एग्जाम जो था सारे जोन्स का कंबाइंड पेपर हुआ था, बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी। इस बार उससे भी ज्यादा वैकेंसीज हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था अलग अलग जोन का वो किस प्रकार गया था। बिकॉज आप सभी बच्चे फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट लगता है कि किस जोन से फॉर्म फिलअप करें, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक्चुअल में आपको आज ये बताना चाहता हूं कि किस जोन से किस तरीके का कट ऑफ गया था। राइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर हम बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो कट ऑफ मार्क्स गया था हमारा वो कुछ इस प्रकार का गया हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए NR1 रीजन का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 64%, 170 नंबर का पेपर होता है। सिविल के लिए कट ऑफ गया था हमारा 55% और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए NR1 का कट ऑफ गया था 44% मार्क्स। लेकिन अगर वहीं मैं बात इलेक्ट्रिकल में NR2 की बात करूंगा तो 56%, देन मैं बात करूंगा तो 50%, देन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा तो 52%। अगर मैं बात करूंगा NR3 की यानी कि नॉर्थ रीजन 3 की, तो जनरल कैटेगरी के लिए इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए 63%, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60% और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 53%। अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में ER1 की, तो याद रखिएगा ईस्टर्न रीजन है जहां पर 66% है। और अगर हम बात करेंगे ER2 रीजन की तो यहां पे जनरल कैटेगरी में 62% है। अगर हम बात करते हैं सदर्न रीजन की यानी कि साउथ रीजन की मैं बात करता हूं तो 62% गया था। और आपको एक खास बात बताने वाला हूं, जरा सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं यहां सिविल की तो यहां पे कट ऑफ मार्क्स कितना गया था। सिमिलरली अगर मैं वापस इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करता हूं तो SR2 यानी कि हमारा जो सदर्न रीजन है वहां पे 60% गया हुआ था। और अगर हम लोग WR2 की बात करते हैं यानी कि वेस्टर्न रीजन की मैं बात करता हूं तो 63% जनरल कैटेगरी के लिए गया था और बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप लोग परसेंटेज वाइज देख सकते हैं। अब बात आती है कि कौन से जोन का कट ऑफ किस तरीके का गया था। तो गाइस इस बारे में बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है कि अगर आप लास्ट टाइम की कट ऑफ को देख के इस बार फॉर्म फिलअप करते हो, बिकॉज एक्चुअली वैकेंसीज आपकी कुछ हद तक वेरी होती हैं। अगर आप लोग देखोगे यहां पर क्लियर, अगर आप लोगों को इस तरीके की बातें लगती है तो आप देखोगे WR2 में टोटल जनरल कैटेगरी के लिए 23 वैकेंसीज थी, बट कट ऑफ हमारा 63% है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां पे बात करने जाऊंगा आप लोगों के लिए तो आप देखोगे यहां पर साउथ रीजन में सिर्फ 6 वैकेंसी थी लेकिन कट ऑफ आपका 62.5% है, जो कि आपको कम देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम यहां पर बात करने जाएं इलेक्ट्रिकल की ईस्टर्न रीजन की जहां पे सिर्फ 4 वैकेंसी तो कट ऑफ आपको 62.9 मिलता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप इस तरीके की चीजों को ना करें, अपनी बेहतरीन पढ़ाई करें और आपको लगता है कि आप भारत देश में कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, यहां पे अप्लाई करने के बाद आपको लगता है कि अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो साउथ में कर सकते हो, आपको लगता है इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम साउथ आप नॉर्थ में काम कर सकते हो, तो आपके लिए सारे जोन्स एप्लीकेबल हैं, आप किसी भी जोन से फॉर्म फिलअप करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको किसी पर्टिकुलर रीजन में ही काम करना है तो मैं आपको बोलूंगा बेस्ट है कि आप उसी जोन को फॉर्म फिलअप करें जो बेसिकली आप चाहते हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए मिलते रहिए। रोज शाम को 5 बजे मैं आप लोगों को पीजीसीआईएल के लिए मिलता हूं, बहुत प्यारे तरीके से ट्रेंड कर दूंगा, चाहे आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या आपका पेपर हो या आपका पीएलसी स्काडा हो, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर हो या कंट्रोल सिस्टम हो, जो भी एडिशनल चीजें पीजीसीआईएल में आती हैं जो एसएससी जेईई में नहीं आती हैं, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।